हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ अपने माता पिता के बारे में बुरा बोलना उनका निरादर करने के समान है। और इसी कारण जब हम अपने माता पिता से जुड़े बचपन के ट्रॉमेटिक किस्से दूसरों के सामने जाहिर करते हैं तो हमें यह बोलकर चुप कर दिया जाता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए उनसे जो बन पड़ा वो सब किया है और तुम्हें ही उनके बलिदान की कदर नहीं है। सही मायनों में हर माता पिता केवल अपने बच्चों का हित ही सोचकर उनका पालन पोषण करते हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को एक अस्वस्थ माहौल में बड़ा करते हैं। आजीवन इस टॉक्सिक वातावरण में रहने का परिणाम इतना इमोशनली घातक और दर्दनाक होता है कि बड़े होने पर भी हम प्यार और रिश्तों को अस्वस्थ दृष्टिकोण से देखते हैं और हमें अपनी मानसिक और भावनात्मक जरूरतों को समझने में भी मुश्किल होती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे 10 विशेषताओं के बारे में जानेंगे जो हाईली टॉक्सिक माता पिता के स्वभाव को दर्शाते हैं और ये भी समझेंगे कि लॉन्ग टर्म में इससे हमारा व्यक्तित्व और पर्सनालिटी कैसे ढलती है। यहाँ हम ये भी जाहिर करना चाहेंगे कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। ऐसे माँ बाप जो हाइपरक्रिटिकल होते हैं। माता पिता से क्रिटिसिज्म मिलना एक नॉर्मल चीज है। समझदारी और सूझबूझ से की गई क्रिटिसिज्म हमें अपने खामियों और गलतियों से सीखने का मौका देती है, जिन्हें समझकर हम भविष्य में बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपनी पिछली गलतियों को सुधारने में भी सक्षम बनते हैं। इसके विपरीत अगर माता पिता अपने बच्चों के प्रति रोजमर्रा के जीवन में अत्यधिक हाइपोक्रिटिकल हो तो यह एक टॉक्सिक मनोवृत्ति की पहचान है। ऐसे बच्चे जिन्हें हर रोज छोटी से छोटी बात पर क्रिटिसाइज किया जाए, उनमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, जिससे आने वाले समय में इन बच्चों को अपने जीवन के हर परिस्थिति में सिर्फ खुद की ही गलती दिखाई देती है और मन की ये नेगेटिव परछाइयां बड़े होने पर भी पीछा नहीं छोड़ती। यह आंतरिक आलोचनाएं हम पर इतनी तेज हावी होती है कि न चाहते हुए भी यह हमारे व्यक्तित्व की पहचान बन जाती है और जो हमें ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव लोगों और आदतों की ओर आकर्षित करती है। ऐसे माता पिता जो बच्चों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति नहीं देते। स्वस्थ माता पिता जानते हैं कि बच्चे के भी इमोशंस और ओपिनियंस होते हैं और इसी कारण वे हमेशा अपने बच्चों के इमोशंस को व्यक्त करने को और उनके ओपिनियंस पर चर्चा करने को बढ़ावा देते हैं। इसके विपरीत हाईली टॉक्सिक पेरेंट्स, जिन्हें हम HTPs भी कह सकते हैं, उन्हें अपने बच्चों की इमोशंस और ओपिनियंस की जागरूकता ही नहीं होती। अपने बच्चों की कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स इमोशंस को वे स्वयं के चरित्र पर हमले के रूप में देखते हैं। ऐसे परिवारों में व्यक्तिगत भावनाओं की जगह ही नहीं होती। यहाँ दिखावे के लिए बस कुछ व्यवहारिक भावनाएं ही व्यक्त की जाती हैं। अपने मन की बातों और इच्छाओं को अपने माता पिता के सामने व्यक्त न कर पाने का दर्द इन बच्चों के मन में डिप्रेशन और एंजाइटी के रूप में महसूस किया जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार ऐसे बच्चे जो बचपन से ही अपने मन की बातों को मन की 4 दीवारों में दबाना सीख लेते हैं, वे बड़े होने पर भी अपने मन की इच्छाओं और आकांक्षाओं को जाहिर करने में असमर्थ होते हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपने हक की चीजों को मांगने में भी शर्म महसूस होती है, क्योंकि उन्हें अपने आसपास के सभी लोगों को हमेशा खुश रखने की आदत हो जाती है। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को कंपटीशन के रूप में देखते हैं। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन एक अच्छी चीज है जो आपको अपने सपनों को साकार करने में अधिक मोटिवेट करती है और कॉन्फिडेंट बनने में भी मददगार साबित होती है। ऐसे माता पिता का होना जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे एक आशीर्वाद है। इसके विपरीत एक टॉक्सिक माता पिता झूठ और जालसाजी का उपयोग करके आपके सपनों को और उपलब्धियों को कम दर्जे का मानकर आपकी सफलता या लक्ष्यों को पटरी से उतार सकते हैं, जिससे आप अंत में अपने स्वयं के लक्ष्यों तक पहुंचने में कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते। कुछ अत्यधिक टॉक्सिक माता पिता अपने बच्चों से काफी ईर्ष्या करते हैं। जैसे ही कोई ऐसा अवसर आ जाए जहां वे आपसे आगे निकल सकते हैं या ऐसा कोई सपना जो वो खुद नहीं साकार कर सकी पर अब आप उनके लिए साकार कर सकते हैं, तो वे ऐसे अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, बल्कि आप पर इन अधूरे सपनों का भार जबरदस्ती थोपकर आपको उनके सपनों को जीने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
एचटीपीज अपने बच्चों को एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि अपना ही एक स्वरूप मानते हैं। उनके अनुसार बच्चे हमेशा उन्हीं की हूबहू छवि होने चाहिए, जो उनके दिखाए गए मार्ग पर ही चले, और इसी कारण वे हमेशा इस डर में रहते हैं कि अगर उनके बच्चे अपनी व्यक्तिगत विचारधाराओं से सोचना या जीवन जीना शुरू करें तो भविष्य में उनकी तानाशाही का विरोध कर सकते हैं। जब बच्चे एचटीपीज की हाँ में हाँ नहीं मिलाते तो वे परिवार या बाहर वालों के सामने बच्चों का तिरस्कार करने से भी पीछे नहीं हटते। एचटीपीज अपने बच्चों को गिल्ट और धन का उपयोग करके कंट्रोल करते हैं। स्वस्थ माता पिता अपने बच्चों से कोई भी उम्मीद किए बिना उपहार, गुड विशेस और शारीरिक स्नेह देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह एक बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है जहां प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो, बल्कि एक प्यारा और निस्वार्थ रिश्ता है। एचटीपीज भी अपने बच्चों को उपहार, गुड विशेस और शारीरिक स्नेह जैसे सारी चीजें देंगे, लेकिन बदले में वे आपसे कुछ ना कुछ हमेशा मांगेंगे। और यदि कोई बच्चा उन्हें वापसी में कुछ खास चीज नहीं देता तो उन्हें माता पिता द्वारा किए गए बलिदानों और अन्य सभी बातों की याद दिलाई जाती है, जिस कारण बच्चे मदद या ऐसी चीजों को मांगने से डरते हैं जिनकी उन्हें वाकई में आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रिटर्न में उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा देने के लिए कहा जाएगा जो वो नहीं देना चाहते। ऐसे बच्चों का मन बड़े होने पर भी किसी दयालु और अच्छे व्यवहार पर सवाल उठाता है और वे एक संदिग्ध व्यक्ति में बदल सकते हैं जो दयालुता पर संदेह कर सकता है और लोगों के इरादों पर शक कर सकता है। एचटीपीज हमेशा अपनी भावनाओं को सबसे पहले रखते हैं। अपनी भावनाओं को पहले रखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी फीलिंग्स अक्सर दूसरों की खुशियों और आजादी को दांव पर रखकर करते हैं तो ये एक टॉक्सिक लक्षण है। पारिवारिक माहौल में ऐसा करने वाले माता पिता अपने बच्चों के साथ पॉजिटिव संबंध नहीं बना पाते, बल्कि ऐसे परिवारों में बच्चों को अपने माता पिता को खुश करने या उन्हें शांत करने के लिए अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके परिणाम रूपी एक बच्चे की पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है जो अपने असली व्यक्तित्व को छुपाकर औरों के लिए एक झूठे व्यक्तित्व को दर्शाने की ओर में लगा रहता है और अपनी जरूरतों और फीलिंग्स को कम दर्जा देता है। एचटीपीज अपने बच्चों से अटेंशन और प्रशंसा मांगते हैं। एचटीपीज अटेंशन और प्रशंसा के बिना रह ही नहीं सकते। इस कारण इन बच्चों को हमेशा अपने माता पिता की खूबसूरत छवि दूसरों को दिखाने के लिए लगातार तैयार रहना पड़ता है। स्वस्थ माता पिता जानते हैं कि उनके बच्चों का खुद का अस्तित्व है, जिस कारण उन्हें कई बार बच्चों से दूर रहकर उन्हें खुद से लाइफ लेसन सीखने का मौका देना जरूरी है। एचटीपीज लगातार आपके अटेंशन और इंटरैक्शन की मांग करते हैं। ऐसे डिमांडिंग रिश्ते बच्चों को साइकोलॉजिकली थका देते हैं, जिससे बच्चे ऐसे व्यक्तित्व में बदल सकते हैं जो दूसरों को ना ही नहीं बोल पाते और आगे चलकर वे ऐसे प्रोफेशन या रिश्तों में स्ट्रगल करते हैं जहां उनकी पसंद ना हो। एचटीपीज प्यार को पनिशमेंट के रूप में रोकते हैं। स्वस्थ माता पिता द्वारा पनिश किया जाना बच्चों को यह सीख देता है कि हर कार्य का कोई न कोई परिणाम होता है। हालांकि हेल्दी पनिशमेंट ऑप्शंस भी हमेशा मौजूद होते हैं। एचटीपीज अक्सर अपने बच्चों पर प्रोडक्टिव तरीकों से नाराजगी व्यक्त करने के बजाय उन्हें डिसिप्लिन करने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट का उपयोग करते हैं, जिससे बच्चे मेंटली कंफ्यूज होकर एक ऐसी समस्या को हल करने में दबाव महसूस करते हैं जिसका कारण भी उन्हें नहीं पता होता। कई बार वे अपने बच्चों से ऐसी कर्कश बातें भी बोलते हैं कि वे उन्हें प्यार नहीं करते या उन्हें पसंद नहीं करते, और बहुत बार उनकी बातें नजरअंदाज भी करते हैं या उन्हें गुस्से से नीची नजरों से देखते हैं और कभी-कभी उन्हें अपने स्पर्श से भी वंचित रखते हैं। आगे चलकर यह बच्चे अपने माता पिता से सच्चाई छुपाने में और बदमाशी करने में माहिर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके माता पिता को उनकी कोई परवाह ही नहीं है। एचटीपीज ना ही कभी अपनी गलतियां मानते हैं और ना ही कभी माफी। कोई माँ बाप हर मायनों में परफेक्ट नहीं होते।
जब स्वस्थ माता पिता अनजाने में या जानबूझकर अपने बच्चों को चोट पहुंचाते हैं, तो वे अपने बच्चों के साथ इस बारे में बात करते हैं। एचटीपीज इस समूह का हिस्सा ही नहीं होते, क्योंकि वे हमेशा खुद को पीड़ित या विक्टिम के रूप में देखते हैं और लोगों को आंकने या जज करने के साथ साथ हर किसी को, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी दोष और ब्लेम करने में व्यस्त रहते हैं। वे अपने गलत स्वभाव के लिए अपने पूरे जीवन काल में कभी भी माफी नहीं मांगते, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि बड़ों को बच्चों से माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। ना ही वे अपने कर्कश स्वभाव को सुधारने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वे अपने स्वभाव से जागरूक ही नहीं होते। इससे बच्चों को ऐसा लगता है कि उन पर किया जाने वाला मानसिक और शारीरिक अत्याचार एक सामान्य चीज है। इसीलिए बड़े होने पर भी वे ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो शिकायत ही नहीं करते और चुपचाप घर पर या ससुराल में, ऑफिस या प्रोफेशन में पावरफुल लोगों से अत्याचार सहते रहते हैं। एचटीपी स्वस्थ सीमाओं को नजरअंदाज करते हैं। हेल्दी पेरेंट्स जानते हैं कि स्वस्थ सीमाएं रखना बच्चों को आत्मसम्मान सिखाता है। जैसे वे आपकी लाइफ के डिसीजंस में आपका दृष्टिकोण समझने की कोशिश जरूर करेंगे। एचटीपीज को सीमाओं का मतलब ही नहीं पता होता और अपने बच्चों से जुड़ी सीमाएं तो उन्हें समझ ही नहीं आती। वे अपने बच्चों को बहुत कम या कोई गोपनीयता या सीक्रेसी रखने की अनुमति नहीं देते। वे अपने परिवार को इमोशनली और पैसों के मामले में इतना ज्यादा कंट्रोल करते हैं कि बच्चों को हमेशा एक पिंजरे में रहने का एहसास होता है, जहां वे अपनी खुशी से कोई भी डिसीजन ही नहीं ले सकते। और आगे चलकर इन बच्चों को दूसरों के प्रति सीमाओं को पहचानना और उन्हें समझकर उन दायरों को बनाए रखने में भी कठिनाई होती है, जिस कारण वे खुद दूसरों के इमोशनल या फिजिकल बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करते और कई बार उनका उल्लंघन भी करते हैं। तो यदि आप एक ऐसे माता या पिता हैं जो इन टॉक्सिक विशेषताओं को अपने आप में देखते हैं, या आप एक ऐसे टॉक्सिक घर में पले बड़े हैं जहां आपको बिना शर्त प्यार नहीं मिला, एक खुशहाल शादी में रहने का सुख नहीं मिला, तो खुद के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स को समझने से आपको इन नेगेटिव बिहेवियरल पैटर्न्स को तोड़ने में बहुत मदद मिल सकती है। क्योंकि ट्रॉमा और एपिजेनेटिक्स के रिसर्च अनुसार कई बार ये देखा गया है कि ये एक इंटरजेनरेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, जो अगर सुधारी नहीं गई तो बहुत आसानी से आपके आने वाली 2 से 3 पीढ़ियों में बार बार देखी जा सकती है। इसमें लंबा समय और बहुत सारा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से जुड़ा काम लगता है, जिससे उभरने में एक लाइसेंस थेरेपिस्ट या काउंसलर आपकी सहायता कर सकता है। पर हम में से ज्यादातर लोग जो गांव कस्बों में रहते हैं, वे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आचार्य प्रशांत ऐप के माध्यम से भगवद गीता की फिलॉसफी से रूबरू होकर अपने लाइफ में बड़े बदलाव ला सकते हैं। खासकर कि आज के समय देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समझकर उन्हें समझदारी से सुलझाने के लिए भगवद गीता की फिलॉसफी को एक चांस जरूर दें, जिससे हम निष्काम कर्मयोग के मार्ग पर चलकर सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए खुद ऐसे तरीके ढूंढ सकते हैं जो हमें डर और शर्म के इन टॉक्सिक बंधनों से राहत दे सके। और इस यात्रा में आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी बुद्धि दूसरों को सहायता देने और उनके दुखों को दूर करने के लिए एक सुपर पावरफुल एआई एजेंट जैसे ट्रेन हो चुकी है, जो रुकाई नहीं रुकने वाली। मैं खुद 10 सालों तक घर घर जाकर एक साउथ कोरियन मिशनरी से जुड़कर बाइबल प्रीचिंग करती थी, लेकिन खुद के सबकॉन्शियस को समझने में भगवद गीता के इन श्लोकों ने मेरी बहुत सहायता की है। चाहे आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़, भगवद गीता अपना ज्ञान सभी को साझा अर्पित करती है और हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती है। तो आचार्य प्रशांत ऐप में एनरोल करके अपने घर के हर सदस्य को उनके नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ने का हौसला जरूर दें। जहां आप बुद्धिज्म, संत कबीर, संत मीराबाई, बाबा बुल्ले शाह जैसे ज्ञानियों के संदेशों को भी समझ पाएंगे। तो प्लीज आज से ही आचार्य प्रशांत को YouTube पे फॉलो करना न भूलें, जहां वे वेदांत, कठोपनिषद, दुर्गा सप्तशती के दर्शन को भी समझाते हैं। So I'm Rehman and I'm 17 years old. I'm listening to Acharya ji since 5-6 months. I read many books of Acharya ji after listening to him, like 7-8 books of him: Krishna, Shivoham, Vedanta, Atmabodh, Bhagavad Gita, Ashtavakra Gita, and he helped me
giving so many great names so I can read them and learn many things from them and learn greatness from them. And I was too attracted with the character of Krishna ji, and Acharya ji showed me the very different dimension of him. So I also learned that giving don't suppress your desires. Giving desires the right direction is a good thing. Look, if I'm sick, then my desire should be for a doctor, like Acharya ji said in his video also. So Acharya ji also said like knowledge is like a touch of a princess, which can turn a frog or desire into a handsome king. तो साथियों, जिंदगी के उबड़-खाबड़ रास्तों पर न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के मिसिंग डॉट्स जोड़ने के लिए आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर करें, जिन्हें ये आगे मदद कर सकते हैं। और घर या प्रोफेशन में हमारी खुशियों को दीमक की तरह कुरेदने वाले टॉक्सिक लोगों से डील करने के प्रयास में स्ट्रॉन्ग मेंटल मसल विकसित करने के इस सफर में अपनी जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी को प्लीज जगाए रखें। तो चलिए जल्दी आपसे हमारे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।